हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राइजिंग एएम पर। कल हमने रीजनिंग की के लिए कोडिंग और डिकोडिंग की एक क्लास देख ली थी। आज उसी का अगला पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN यानी न्यूमैन को OGRQFT ये से कोट किया जाए तो इस शब्द का ये शब्द किसका कोट है। अब देखो, इस प्रकार के सवालों में हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम ये चेक करें कि जो दिया गया शब्द है उसका कोट में वही शब्द है, यानी लेटर है या फिर और लेटर है। अब देखो, इसमें NEOMAN और इसमें ये देखो, क्या वही लेटर रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले इनके लेटर का नंबर लिख दो, इससे तुरंत पता चल जाएगा। जैसे एन का कितना होता है? N 14। ई हमने याद किया था ना ट्रिक से, ई पंच। ओ 15। एम मेरा 13। ए कोई मार्केट गई, कोई भी चीज़ लाए खरीद के, A1 चाहिए भाई। और N 14। अब इसका कोट ये है, यानी कि O15। जी इसमें तो 7 पहले से ही छुपा हुआ है, G7। R 18 रटरा 18। और क्यों जेब बोलो, क्यों बोले, एक मिनट, ये तो वो होता है क्यों। 17 में खतरा बढ़ जाता है। फिर एक ने पूछा क्यों बढ़ जाता है भाई, ये तो नहीं पता, लेकिन 17 में खतरा। फिक्स 6। और T20 मैचेज होते हैं ना, T20। अब देखो, 14 15 5 7 15 18 13 17 1 6 और 14 20। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 14 और 1 15, यानी कि +1। 5 और 7, 5 + 2 करेंगे तो 7। 15 से 18 यानी कि +3। 13 से 17 यानी कि +4। 1 से 6 यानी कि +5। और 14 से 20 यानी कि +6। अब देखो, पता चल गया ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बड़ा है क्रम से। अब इसमें भी वही लॉजिक होगा। जे कितना होता है? जे सबसे लास्ट में होता है, यानी कि 26। अब 26 में, अब देखो, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 26 होता है ना इसका, तो उसमें +1 करना है, यानी कि अब 27 तो होता नहीं है, ऐसी शुरुआत होती है फिर से। एक मिनट, ये पहले से कोट दिया हुआ है, यानी ये किसका कोट है ये पूछ रहा है इसमें, है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में से शुरू करते हैं। जैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके पहले लेटर में 1 जोड़े? 1 तो जेड आ जाए। वाई कितना होता है? 25। 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26, यानी कि 26। अब देखो, वाई की शुरुआत किस किस ऑप्शन से? इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी कि चारों। अभी तक 4 राइट है। अब देखो, हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दिमाग लगाओ ऑप्शंस में, यानी कि पीछे से शुरुआत करो। OJJM, यानी कि यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? अब देखो, लास्ट वाले में +6 करना है, +6 करना है। देखो, ओ 15, O15। अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21, है ना। और 21 किसका होता है? 21 यू गिव अ किस, यानी कि यू आएगा।
लेकिन यहाँ पर तो पी आ रहा है, यानी ये नहीं होगा, है ना। अब इसमें जे को चेक करो। जे की उम्र 10 साल है, यानी कि जे 10 होता है। अब 10 में जैसे +6 करेंगे, ये छठे नंबर पे तो आ रहा है, तो जैसे इसमें +6 करेंगे, 10 + 6 16। अब देखो पी का क्या होता है, 16 की उम्र में कौन पीता है, यानी कि 16, यानी कि ये हो सकता है। अब देखो कि लास्ट में किसी और के जे आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, इसमें एम है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, पीछे और देख लो थोड़ा सा, पी के, यहाँ पी है, यहाँ के है, और लास्ट में जोड़ना के इस स्थान पर क्या जोड़ना है, +5, 6 जोड़ दिया। अब +5 जोड़ना है, यानी कि या तो पी आएगा, या तो पी में +5 करें, या फिर के में +5 करें, तो क्या आएगा। अब जैसे 16 है, पी 16 की उम्र में पी ना, तो 16 में ये 16 होता है ना। अब +5 करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 21 21 21, यानी युग 21 यू, और यहाँ पर क्या है, यू, यानी कि ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार पूरे को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है कम टाइम में। तो इसके लिए ये तरीके हमें अपनाने होंगे। अगला ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टेप को ये, शर्ट को ये, और ट्यूब को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाए तो उसी कूट भाषा में ई अक्षर का कूट क्या होगा। ये बहुत ही आसान टाइप है। इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, इन सबको पहले लिख लो, बड़ा आसान हो जाएगा, बस लिखने में ही लगेगा थोड़ा बहुत टाइम, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे लिखते हैं हम इनको, देखिए ये हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें ई के लिए कूट ज्ञात करना है कि 8 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या फिर 6 होगा। देखो बड़ा आसान तरीका है, ई मालूम करना है। ई मालूम करना है तो पहले ये देखो कि ई किस किस में है, ये ई इसमें है, इसमें है। अब देखो इसमें और इसमें कौन कौन से अंक समान हैं, जैसे 4 8 2 5, 4 6 7 5, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। क्या इसमें और कोई लेटर समान है, TAP TUB, यानी कि टी और टी दोनों में है, यानी कि दो दो लेटर दोनों में है। अब देखो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है ना। अब कौन सा इसमें टी का कौन सा ई का, ये मालूम करना है। अब अगले इस ऑप्शन को देखो, अब इन 4 और 5 में से इसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है बस। तो अब ये देखो कि इस शब्द में टी और ई में से कौन सा है, टी दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन हमें तो ई का मालूम करना है ना। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और 4 इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो टी तो हमें मालूम करना ही नहीं है। तो इसको काट दो, इसको काट दो, और इसको काट दो। अब इसमें क्या बचा, 5, और इसमें भी ई के लिए 5 ही बचा है ना, यानी कि 5 होगा। कितना आसान है ना, क्योंकि ई और ई इन दोनों में कॉमन है, बाकी इनमें देखो 6 7 है, 8 2 है, ये तो कॉमन है ही नहीं, ये इसलिए इसका 5 ही होगा। हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ए को 2, बी को 3, सी को 4 द्वारा लिखा जाए तो शेष अक्षर का कूट इसी भी क्रम में होने पर प्लेस का कूट क्या होगा। यानी कि अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में किस लेटर का कौन सा अंक है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो
ए के लिए 2, बी के लिए 3। ए का होता क्या है, A1 चीज, A1, B2, C3, और इन सब में इनका एक एक अंक बढ़ाकर लिखा हुआ है। पता चल गया एक लॉजिक। अब देखो, अब हम ऑप्शंस पर नज़र मारते हैं। जैसे ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब अगर इसी लॉजिक पर काम करें, यानी कि जिस लेटर का जो नंबर है उसमें एक ऐड करते जाएं, तो इनका इस शब्द का क्या बन सकता है। अब जैसे पी, 16 की उम्र में पी यानी कि 16। अब लेकिन हमें तो एक ऐड करना है ना, 16 + 1 17। अब देखो 17 किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि ये नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, एल, लारा 12, लारा 12 यानी कि 12, इसका 12 है, इसका 16 था। अब इसमें भी एक ऐड करना यानी कि 13। अब देखो 13 किस किस में है, इसमें से इसमें है, सिर्फ इसमें है, यानी कि ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो आंसर पता करना, आगे जाने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर भी चेक करना चाहो तो ए वन चीज। अब 1 में एक ऐड कर दो यानी कि 2। अब देखो इसमें 2 है। आंसर तो हमें यहीं से मालूम हो गया था, आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक करके देखते हैं। C3 यानी कि 1 ऐड कर दो, 4 हो जाएगा ना। ये लो ई पंच, और 5 में एक जोड़ देंगे तो 6। जहाँ आंसर का पता चल जाए ना वहीं रुक जाना है। क्वेश्चन में ये सब नहीं करना कि पीछे तक जाओ, पीछे तक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू होती है एग्जाम में। जिसने टाइम बचा लिया उसका पेपर अच्छा, जिसने टाइम नहीं बचाया वो सब कुछ जानते हुए भी सब गलत कर देता है। अगला क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कॉफ़ी को 40 के रूप में, लेमन को 59 के रूप में तथा जिंजर को 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, तो उसी कूट भाषा में टी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे लेटर तो दिए नहीं हुए, यानी कि अलग अलग नहीं दिए हुए, उनका 40 ऐसा लग रहा है जैसे जोड़ कर दे रखा है। ऑप्शंस भी ऐसे ही हैं, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कि जो शब्द दिया हुआ है उनका अंकों को योग कर दो। जैसे अब C3 यानी कि 3, O15 O15, F फिक्स 6, ई पंच और ई पंच। अब इन सब को जब ऐड करेंगे तो 14 होता है, 40 होता है, यानी कि 40। सब में वही लॉजिक है, सब में चाहे तो ऐड करके देख लो। लारा 12, ई पंच मेरा 13, O15 एन 14। अब इनको जोड़ेंगे तो 59 आएगा। ऐसे ही इसमें G7, जी में तो 7 अपने आप ही छुपा हुआ है। आई नो, मुझे ना बता, आई नो। N14, जी में 7 छुपा हुआ है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 7, ई पंच, R18, रटरा 18, यानी कि 18। अब इनको ऐड करेंगे तो 60 आएगा। सेम लॉजिक इसमें है, ये हमें लव करना। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप टाइप का वो वाला 20। ई पंच A1, कोई भी चीज़ चाहिए भाई, A1 चाहिए। अब इनको ऐड कर दो, 20, 5 25 और 1 26। ऑप्शन देख लो, 26 ये रहा, यानी कि ऑप्शन डी।
इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम है कि उनको जोड़ दो। अगर जोड़ने पर ना बैठे तो एक बार उनका रिवर्स, जैसे सी का CX, O15 O15, इसका होता है लो, LO। रिवर्स लेटर लिख लेते हैं, फिर उनका योग करके देखते हैं, वो भी एक टाइप होता है। तो जनरली इनमें योग करके देखते हैं। अगला हमारा टाइप है, अगला क्वेश्चन है, देखो वही होता है सब में, क्वेश्चन पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या कोट हो सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो अगर उसी शब्द का आगे पीछे लेटर का क्रम चेंज नहीं किया गया है तो सबसे पहले उनके अंक लिख लो, किसका क्या मान है। आई नो, फिक्स 6, सुन्नी 19, पी 16 की उम्र में पी, जे की उम्र 10 साल है, एच 8, ऊपर नीचे मिला दो 8 बन जाता है, आई नहीं, टी 20, आर 18, रटरा। अब देखो 9 से 10, 16 से नहीं, सॉरी फिक्स है ना, ये फिक्स है 6 है, 6 से 8, 19 से 20, 16 से 18, मतलब कि पहले एक बढ़ा दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, 9, 6, 19 और 16, 10, 8, 20 और 18। अब देखो +1 +2, इसमें +1 और इसमें +2, ऐसे ही बढ़ाए ना। सेम काम इसमें करना है हमें, इनमें भी आप चेक कर सकते हो, मेरा 13 एंड 14 ऐसे ही। बाकी लेटर्स का अंक हम देखेंगे तो इसमें भी वही संबंध आएगा, यानी कि +1 +2 +1 और +2 वाला। अब देखो इसमें ये हमें मालूम करना है। अब टी कितना होता है, टी 20, O15 O15, A1, D4 डॉग, D4 डॉग बच्चों को सिखाते हैं। अब इसमें करना क्या है, 20 में 1 ऐड करना है, वही लॉजिक है ना, 20 में 1 ऐड कर देंगे 21, यू गिव अ किस, यू से शुरुआत सब में हो रही है, यानी कि यहाँ से तो नहीं पता चलेगा। अब पीछे चेक कर लो, यहीं से चल दो, O15 अब 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 खतरा, 17 में खतरा बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, यानी कि क्यों आएगा, क्यों, इसमें क्यों नहीं है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अब अगला देख लो, A1 चीज़ चाहिए। अब 1 में 1 जोड़ना है, यानी कि 2, अब 2, C3 B2, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगले टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इसको ये कोटबद्ध किया जाता है तो इसके लिए क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हम भाई वही लेटर देख रहे हैं, इसमें भी वही, इसमें वही, क्या क्या हुआ है, इसमें अक्सर क्या होता है, लेटरों को आगे पीछे करके लिखा हुआ होता है, जैसे कि इसमें टी पहले, इसमें टी बाद में, इसमें आर बाद में, इसमें आर पहले, क्या हो, यानी 2 के जोड़े बना रखे हैं और उनको आगे पीछे कर रखा है। इसमें भी यही लॉजिक है, 2 के जोड़े हैं, उनको आगे पीछे, यानी कि ई पहले के बाद में, ई पहले के बाद में, पी पहले ई बाद में, यानी कि पी पहले ई बाद में। इसमें भी वही होगा, 2 के जोड़े बना लो, ओ पहले एस बाद में, ओ पहले एल बाद में, यानी OSOL। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला टाइप है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना पहले काम करो कि पहले उनको लिख लो, लिखने से आसान हो जाता है वो, और लिखना शॉर्ट फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं कि COLD को पूरा ही लिख रहे हो, मतलब जिस
फॉर्म में हमें वो याद रह जाए, क्योंकि पूरा लिखने, अब जैसे फिल्टर्ड है, अब फिल्टर्ड को पूरा लिखेंगे क्या, इसको लिख देंगे FLTRD, कुछ ऐसा लिख देंगे, ऐसे लिखना है जैसे। अब मैं लिखकर बताती हूँ आपको, ये मैंने लिख दिया। जितनी शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रह सकता है उतनी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो। अब देखो, ज्ञात क्या करना है, वेरी के लिए कोड याद करना है हमें, यानी वेरी के लिए। अब सबसे पहला काम है वेरी चेक करो, वेरी है किसमें, इसमें 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 यहाँ पर दिख रहा है हमें वेरी वेरी। अब ये देखो 653, अब 6 5 इसमें देखो, इसमें से इसमें कौन सा अंक मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो क्या इसमें वेरी है क्या, नहीं है ना, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, 6 5 9 8 5, यानी कि 5 मिल रहा है, तो इसमें वेरी है क्या, नहीं है ना, तो यानी कि 5 भी नहीं होगा। बचा क्या, 6, तो 6 हमारा आंसर है। ये लो, बड़ा आसान सा काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका कुछ क्वेश्चन यानी कुछ टाइप और हैं, उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिर ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो जाएगी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको ट्राई करके देखिएगा, एक बार समझना है, दूसरी बार देखिएगा, आपको समझ आएगा, और जितना इनको प्रैक्टिस में लाओगे वो उतना ही आसान होता जाएगा आपके लिए। ओके, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।